अच्छा, ये सर ने पूछा कि मैंने बोला था कि मिनॉक्सिडिल 9 to 12 मंथ्स के बाद इफेक्टिव नहीं रहती, तो उसके लिए बाद में क्या करें। देखें, मैंने ऐसे नहीं था बोला, मैंने बोला कुछ इस तरह था कि कुछ लोगों के लिए 9 to 12 मंथ्स के बाद, मतलब 9 to 12 भी नहीं था, मैंने मेरे ख्याल से बोला, शायद मैं गलती खा रहा हूं, मे भी अगर मैंने इस तरह बोला है तो मेरे कहने का मकसद ये था कि चंद लोगों में ऐसा होता है कि मिनॉक्सिडिल जो है टाइम के बाद इफेक्टिव नहीं रहती। ठीक है, अब आपने पूछा उसमें करें क्या, तो देखो बड़ा बेसिक रूल होता है मेडिसिन का कि आप हमेशा लोअर से स्टार्ट करते हो, हायर की तरफ जाते हो। ठीक है, मिनॉक्सिडिल अगर आप शुरू कर रहे हो तो 2% से शुरू करो, अगर आप अर्ली एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में हो। अगर आप थोड़ा सा लेट हो गए हो, मतलब एडवांस में हो, तो फिर तो आपको 5% यूज करना है। और अगर वो लेट्स सपोज एक टाइम पीरियड के बाद आपके लिए इफेक्टिव नहीं रहती, अब इफेक्टिव ना रहने का क्या मतलब है कि वो आपका हेयर फॉल दोबारा से स्टार्ट करवा दे और एक्सेसिव वाला करवा दे कि आपकी स्कैल्प दोबारा से दिखना शुरू हो जाए। तो उसमें हम लोग मोस्टली ये करते हैं कि उसको या तो 10% पे शिफ्ट कर देते हैं, एक चीज। दूसरी फिर उसमें ये कहते हैं कि मिनॉक्सिडिल के साथ कोई ना कोई स्पोर्टिव ट्रीटमेंट जो है, जो मैं करता हूं, ठीक है, मिनॉक्सिडिल के साथ कोई ना कोई स्पोर्टिव ट्रीटमेंट यूज करना शुरू कर देता हूं। लाइक मेडिकेटेड में अगर आप देखो तो फिनेस्टाइड को यूज कर सकते हो आप टॉपिकल में, जो कि थिनिंग को भी कंट्रोल करता है और टू सम एक्सटेंट सर्कुलेशन को भी अच्छा कर देता है। इसके साथ मैं ये करवाता हूं कि मिनॉक्सिडिल का मेन काम जो है वो एक तो सर्कुलेशन को बढ़ाना है, दूसरा एनागन और टीलोगन फेज को छेड़छाड़ करनी है उनके साथ, यानी एनागन को प्रोलॉन्ग करना है, टीलोगन को शॉर्ट करना है। तो मैं ये करता हूं कि सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम अगर मिनॉक्सिडिल आप यूज कर रहे हो तो बजाय कि मैं 5 से 10% पे जाऊं, उसकी बजाय मैं ये करता हूं कि सेकंड टाइम में कोई ना कोई नेचुरल में जो भी इंग्रेडिएंट्स मुझे मिले, रेडेंसिल पिक्सी प्रोकैपिला या ब्रिंगरास के बारे में तो इवन जर्नल ऑफ ट्राइकोलॉजी ने भी माना हुआ है कि एनागन फेज को ये प्रोलॉन्ग करती है। तो कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स वाले स्प्रेस को मैं सेकंड टाइम में इन्फ्यूज करवा देता हूं या सीरम्स को इन्फ्यूज करवा देता हूं उनकी रूटीन में। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई नॉट 10%। तो यार 5% और 10% के बारे में ना एक रिसर्च है कि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लेकिन फिर बात एट द एंड वही आती है कि एवरीबॉडी इज यूनिक इन हिज ओन सिचुएशन। हर बंदे में चीजें वेरी करती हैं, हर बंदे में चीजें वेरी करती हैं। तो जब तक ट्रायल नहीं देते किसी चीज का, तब तक यू कैनॉट बी श्योर कि क्या चीज आपके लिए वर्क करे। और सेकेंडली फिर इसमें यह है कि जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया वाले मेल्स है ना, जो अकेले मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हैं, उनको तो साथ में डीएचटी ब्लॉकर भी यूज करना पड़ता है, उनको साथ में डेटिमिसेंस थेरेपी करनी पड़ती है। ठीक है, डेटिमिसेंस थेरेपी से ये होता है कि बाल आपके जो है उनको जगह मिलती है, स्पेस मिलती है कि भाई वो अच्छे तरीके से मोटा हो, आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी मैलिएबल हो, ताकि बाल बेहतरीन किस्म का सामने है। ठीक है।